नरेंद्र मोदी जब किसी विषय पर बोलते हैं तो अपनी पूरी जानकारी तो रखते ही हैं, साथ ही अपने अनुभव भी लोगों के साथ शेयर करते हैं। नरेंद्र मोदी को आपने अच्छे वक्ता, अच्छे प्रशासक, अच्छी नेतृत्व कला, अच्छी वाक कला के अलग अलग रूप में देखा होगा, लेकिन मोदी एक अच्छे सेल्समैन भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे ब्रांडिंग की जाती है, कैसे किसी सामान को बेचा जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। देखिए और समझिए कैसे सामान बेचा जाए मोदी के तरीके से। कि कोई किसान बेचारा आम बेचता है तो इनकम कम होती है, लेकिन आम में से अगर अचार बना देता है तो अचार के पैसे ज्यादा मिलते हैं। अचार भी अगर बढ़िया सा बोतल में पैक करे तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अचार पैक किया हुआ अचार भी कोई नटी लेकर के खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। एक्ट्रेस, नटी है ना एक्ट्रेस, वो खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं कि भाई ये एडवर्टाइजिंग हो रहा है, ये अगर खाती है तो हम भी खाएं। वो खाती है कि नहीं खाती पता नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, अब उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें नई नई खोज की आवश्यकता होती है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको उसको करना पड़ेगा। और आज दुनिया में रेडी टू ईट पैकेजिंग का मामला चल रहा है सब दूर। दुनिया के किसी देश में कहां सब्जी पैदा हुई है, कहां कटिंग हुआ होगा, कहीं पकी होगी, कहां पैक हुई होगी, और पता नहीं दुनिया के किस देश में जाकर के वो खाई जाती होगी। दुनिया काफी बदल चुकी है। हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को विश्व की ये जो चीजें हैं इसके साथ जोड़ना है। आपने मोदी का सेल्समैन वाला रूप देख लिया, अब आपको सुनाते हैं मोदी की वो बाइट जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर सवाल उठाने वाले को करारा जवाब दिया है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो चीज उसको अमेरिका में मिलती है, पेरिस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, वो हम हिंदुस्तान में परोसने जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हमने हमारे यहां वही परोसना चाहिए जो हमारा है, तभी तो दुनिया हमारे यहां आएगी। हमारी जो विशेषता है उसी से दुनिया को जोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी विशेषताओं को साथ हम तब जोड़ पाएंगे जब हम अपनी विशेषताओं पर गर्व करें। हम नहीं करते गर्व जी। हमें लगता है यार, मुझे याद है मैं अमेरिकन सरकार के एक निमंत्रण पे एक बार गया था, तो मैंने उनको मेरी आइटनरी में लिखा था, मैंने पूछा कि अमेरिका के जो कोई सबसे पुरानी चीज है मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे पेंसिल्वेनिया ले गए और वहां वॉशिंगटन के जमाने का एक बेल है, वो घंट दिखाया मुझे। बोलिए हमारा सबसे पुराना। अब मेरा यहां आप आइए, आप अजंता एलोरा देखिए, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, हजारों साल पुरानी चीजें क्या हमारे पास नहीं है जी। दुनिया को मैं गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात में रहा। वहां एक डॉक्टर हरिभाई गोदानी करके थे, स्वयं तो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, लेकिन आर्कियोलॉजी में उनकी बड़ी रुचि थी। आयु भी बहुत हो गई थी, लेकिन वो कह रहे थे उस जमाने में ये सारी गाड़ियां तो थी नहीं, फियाट गाड़ी और एम्बेसडर सरकारी गाड़ी थी, फियाट गाड़ी नागरिकों की गाड़ी थी, पहचान हो गई थी। एम्बेसडर जा रही थी तो मतलब सरकार जा रही है। फियाट है तो बोले कोई भला इंसान जा रहा है, ऐसी ही सोच थी। तो उनके पास एक फियाट कार थी, वो मुझे कह रहे थे, मैं उनके पास कभी कभी जाया करता था, ऐसे ही कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। बोले मैंने 20 फियाट गाड़ियां बर्बाद की मेरी कैरियर में, जो भी कमाता था। क्यों? तो बोले मैं जंगलों में चला जाता था, कच्चे रास्तों पे चला जाता था, और कहीं कोई मूर्ति हो, पत्थर हो, कोई पुराना पुरातत्व के कोई खंडहर पड़ा हो तो वहां चला जाता था। एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कलेक्शन शायद किसी सरकार से बड़ा था। उन्होंने मुझे एक दिन एक स्लाइड दिखाई, मैं हैरान था। वो स्लाइड पत्थर की एक मूर्ति की स्लाइड थी,
800 साल पुरानी वो मूर्ति थी, कार्बन रेटिंग हुआ था, और उसमें एक गर्भवती महिला का, प्रेग्नेंट विमेन का एक मूर्ति थी, और आधे पार्ट में उसके पेट को काट करके मूर्ति बनाई गई थी, और पेट काट करके बच्चा पेट में किस रूप में है, चमड़ी के कितने लेयर्स हैं, वो सारा पत्थर पे अंकित था। 800 साल पहले पत्थर तराशने वाले को पता था कि गर्भ के अंदर बच्चा कैसे पोजीशन में होता है, चमड़ी के लेयर कितने होते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया होगा। लेकिन इस बात को पहुंचाने के लिए हम एक ऐसे गुलामी के कालखंड में ऐसे जीवित रहे जैसे हमारा सब बेकार है, हमारा सब बेकार है। जब तक हम ये मानसिकता नहीं बदलेंगे, हम हमारे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमारे पास है, उसके प्रति हमारा गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। एक बार ये होगा तो फिर चीजें चलेगी। अब आप देखिए, मैं गुजरात का हूं इसलिए मुझे वहां का बात याद आना स्वाभाविक है। लोथल, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है लोथल। आपने शायद पढ़ा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत। कभी आज जाकर के गुरु को पूछ लीजिए, वो बता देगा। 5000 साल पुराना पोर्ट, 5000 साल, और आर्कियोलॉजी जब एक्सकेवेशन हुआ सारी चीजें निकली। और वो कहते हैं कि 84 कंट्रीज उसके झंडे वहां लहराते थे। मतलब 84 कंट्रीज के साथ 5000 साल पहले उसका व्यापार था। और दूसरी विशेषता देखिए कि नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो हम चर्चा करते हैं, उसी कालखंड में एक वल्लभी यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है इतिहास में। वो वल्लभी यूनिवर्सिटी ये लोथल से 50 किलोमीटर दूरी पर थी। तात्पर्य यह था कि उस समय हमारे पूर्वजों को पता था कि विश्व के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आना है तो एक पोर्ट चाहिए, लोथल पोर्ट के नजदीक में ही यूनिवर्सिटी चाहिए, और अनेक देशों के बच्चे वहां पढ़ते थे। ये सारी बातें जब आप भी सुनते हैं, आपको भी सीना तन जाता होगा, वाह, मैं उस देश का रहने वाला हूं। ये जो गर्व की अनुभूति होती है, वो हमारे सर्विस सेक्टर में बल दे सकती है। और ये काम हिंदुस्तान का नागरिक जितना करेगा, उससे ज्यादा हिंदुस्तान से बाहर गया हुआ करेगा। लेकिन बाहर जाने के बाद, छोड़ो यार, ये तो देशी है, हम ही अपनी मजाक उड़ाएंगे, तो फिर अपने देश का गर्व कभी बढ़ता नहीं है जी। ये भाव अगर हमारे में पैदा हो, मुझे विश्वास है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो चीज उसको अमेरिका में मिलती है, पेरिस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, वो हम हिंदुस्तान में परोसने जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हमने हमारे यहां वही परोसना चाहिए जो हमारा है, तभी तो दुनिया हमारे यहां आएगी। हमारी जो विशेषता है उसी से दुनिया को जोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी विशेषताओं को साथ हम तब जोड़ पाएंगे जब हम अपनी विशेषताओं पर गर्व करें। हम नहीं करते गर्व जी। हमें लगता है यार, मुझे याद है मैं अमेरिकन सरकार के एक निमंत्रण पे एक बार गया था, तो मैंने उनको मेरी आइटनरी में लिखा था। मैंने पूछा कि अमेरिका के जो कोई सबसे पुरानी चीज है मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे पेंसिल्वेनिया ले गए और वहाँ वॉशिंगटन के ज़माने का एक बेल है, वो घंट दिखाया मुझे। बोलिए हमारा सबसे पुराना। अब मेरा यहाँ आप आइए, आप अजंता एलोरा देखिए, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, हजारों साल पुरानी चीजें क्या हमारे पास नहीं है जी। दुनिया को मैं गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात में रहा। वहाँ एक डॉक्टर हरिभाई गोदानी करके थे, स्वयं तो प्रोफेशनली डॉक्टर थे।
लेकिन आर्कियोलॉजी में उनकी बड़ी रुचि थी। आयु भी बहुत हो गई थी, लेकिन वो कह रहे थे उस जमाने में ये सारी गाड़ियां तो थी नहीं, फियाट गाड़ी और एम्बेसडर सरकारी गाड़ी थी, फियाट गाड़ी नागरिकों की गाड़ी थी, पहचान हो गई थी। एम्बेसडर जा रही थी तो मतलब सरकार जा रही है। फियाट है तो कोई बोले कोई भला इंसान जा रहा है, ऐसी सोच थी। तो उनके पास एक फियाट कार थी। वो मुझे कह रहे थे, मैं उनके पास कभी कभी जाया करता था, ऐसे ही कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। बोले मैंने